इंडिया पर आ रही इस वक्त बड़ी खबर। जानकारी मिल रही कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के बीच हुए पोस्ट वार के बाद अब एक और नई पोस्ट सामने आई है, जहां पर सुलह की बात सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौजी। सर, बताएं कि आखिरकार अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच हुए बातचीत के बाद अब कौन सी पोस्ट वायरल हो रही है? और देखिए निशांत, एक बात तो तय है कि अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच विवाद हुआ था। इसको लेकर के दो पोस्ट जो प्रतीक यादव ने किया था वो ये साबित करता है, और एक बयान भी आया है कि विवाद तो हुआ था। वो बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं बयान में, और ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो चिंगारी उठी थी। ये समय रहते इसमें जो धुआं उठना था, आग फैलनी थी, उसको इन्होंने काबू में कर लिया। अब एक जो पोस्ट आई है, जो अब बयान आया है प्रतीक यादव का, वो सीधे तौर पर ये कहा गया है कि अब वो तलाक नहीं लेंगे। और फिलहाल इंस्टाग्राम पर जो उन्होंने लिखा है कि सब अच्छा है। 10 दिन पहले स्वार्थी महिला जिसे कहा था उन्होंने बताया था, यानी अपनी पत्नी अपर्णा यादव को, उसके लिए अब उन्होंने कह दिया है कि सब कुछ अच्छा है और कोई ऐसी बात नहीं है, तलाक नहीं लेंगे। तो जो ये मामले उठ रहे थे तमाम, आपने पोस्ट देखा होगा, पोस्ट में किस तरीके से अपर्णा यादव के लिए क्या कुछ प्रतीक यादव की ओर से इंस्टाग्राम पर लिखा गया था। नौबत यहां तक आ गई थी कि दोनों के बीच कुछ भी हो सकता है, लेकिन समय रहते दोनों ने संभाल लिया। चलिए, उनका अपना दोनों का जीवन था, लेकिन चूंकि बड़े राजनीतिक परिवार का मामला था, मुलायम सिंह यादव जिनका एक सबसे बड़ा पॉलिटिकल परिवार माना जाता है, जिनके परिवार में एक दो नहीं 5 सांसद हों, विधायक हों, जिला पंचायत जिनके हाथ में, और समाजवादी पार्टी की पूरी कमान हो, यानी अब उनके बेटे अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और मुलायम सिंह यादव के ही बेटे प्रतीक यादव, चचेरे भाई कहे जा सकते हैं अखिलेश यादव के प्रतीक यादव, चूंकि दूसरी पत्नी के वो बेटे हैं। और अपर्णा यादव जो जिनका भी परिवार पहले से ही, इनके पिता जो है वो पत्रकार रहे, राज्य सूचना आयुक्त रहे, और उसके साथ इनकी मदर भी सरकारी अधिकारी रही। और ऐसे में एक ये पोस्ट आना तो कहीं ना कहीं बड़ी बात तो कही जाएगी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी की राजनीति करती हैं, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। तो अब ऐसे में प्रतीक यादव ने ये कह दिया कोई तलाक नहीं, कोई बात नहीं। अपर्णा यादव पहले ही स्थितियों को क्लियर कर चुकी हैं। उनके अपने खास मुकेश बहादुर सिंह मीडिया में आकर के बहुत पहले ही कह चुके हैं कि कोई ऐसी बात नहीं। थोड़े पति पत्नी के बीच जो विवाद होते हैं वो सबके यहाँ होते हैं, और वही विवाद देखने को मिला था। ऐसी कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। इसको लेकर के मुकेश बहादुर सिंह जो अपर्णा यादव के मुंह बोले भाई हैं, वो स्थिति को क्लियर कर चुके हैं। अब जो आज जो ताजी जानकारी यह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के बीच सुलह हो गई है। अब प्रतीक अपनी पत्नी अपर्णा यादव को तलाक नहीं देंगे। प्रतीक ने बुधवार दोपहर खुद एक पोस्ट की। इंस्टाग्राम पर प्रतीक ने अपर्णा के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ऑल इज गुड, यानी सब अच्छा है। चैंपियन वो होते हैं जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल समस्याओं को खत्म कर देते हैं। हम चैंपियंस का परिवार हैं। 10 दिन पहले यही प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव को स्वार्थी महिला और बुरी आत्मा कहा था। इंस्टाग्राम पर 8 घंटे में तलाक को लेकर 2 पोस्ट किए थे। फिलहाल प्रतीक ने अब तलाक को लेकर अपनी दोनों पुरानी पोस्ट 2 इंस्टाग्राम से हटा दी है। तो जरा पहले हम सुना देते हैं कि आज प्रतीक यादव का जो बयान आया है वो भी जरा सुन ले। 19 जनवरी 2026 को मुझमें और मेरी पत्नी अपर्णा के बीच में एक बहुत भयानक विवाद हुआ था, जिसके कारण मैंने 2 पोस्ट डाले थे, और हम दोनों ने मिलके उस विवाद को सुलझा लिया है, खत्म कर लिया है। और जिन लोगों की गांड फट रही है इस विवाद के सुलझने से या हमारे साथ आने से, मैं कहता हूं तुम सब के सब बाढ़ में जाओ, गो टू हेल्प। तो आपने सुना प्रतीक यादव के बयान को। अपर्णा यादव इस वक्त फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में है और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। प्रतीक यादव जिनकी उम्र करीब 38 साल है और अपर्णा
36 साल के हैं। 14 साल पहले लव मैरिज की थी। प्रतीक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना यादव के बेटे हैं, यानी अखिलेश यादव के सौतेले भाई। अपर्णा ने 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अचानक समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। तो अब कुल मिलाकर के ये कहानी निकल करके आ रही है, क्योंकि अब तलाक के ऐन और सुलह तक की पूरी कहानी को अगर दर्शकों को समझाएं, क्योंकि ये बहुत बड़े परिवारों से जुड़ा हुआ मामला था और इस वजह से जरा समझाना भी जरूरी होगा, क्योंकि अपर्णा ने खुद कहा था उस समय कि कुछ लोग रिश्तों को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, और ये उनके बयान से, यानी प्रतीक यादव के बयान से भाड़ में जाएं, उनके लिए अपशब्द भी कहे हैं, वो साबित हो गया है कि जरूर इसमें कहीं ना कहीं बीच के लोग जो है वो सेकने का काम, इसे गरमाने का काम कर रहे थे। पति पत्नी के बीच का मामला था, दोनों ने आपस में सुलह समझौता कर लिया, एक समान, बात खत्म हो चुकी है, जिसकी पोस्ट खुद प्रतीक यादव ने कर दी है। तो प्रतीक यादव के तलाक देने के ऐलान के बाद 22 जनवरी को अपर्णा यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने जो न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया था, बयान दिया था, उसमें कहा था कि राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता के कारण मुझे निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन किसी दबाव से डरने वाली नहीं हूं और पूरी तरह मजबूत हूं। साजिश करने वालों का जल्द पर्दाफाश किया जाएगा। अपर्णा यादव ने कहा कि मेरे और पति के बीच सब कुछ ठीक है। कुछ लोग सुनियोजित तरीके से रिश्तों में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि पारिवारिक रिश्ते मजबूत रहें। जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाई जा रही हैं, जिससे मानसिक दबाव बढ़े और उन्हें सार्वजनिक जीवन से पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके। यह सिर्फ पारिवारिक मामला नहीं, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरह के कारण हैं। तो आप सोचिए, इतनी बड़ी बात अपर्णा यादव ने उसी दौरान कह दी थी, और आगे उन्होंने कहा था कि लगातार सक्रिय रहने और अपने मुद्दों पर मजबूती से खड़े होने की वजह से वे कुछ लोगों की आंखों की किरकिरी बन गई हैं। अब आप किसी के दबाव में नहीं आते तो आपको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। जो लोग इस पूरे विवाद के पीछे हैं, उनकी पहचान हो चुकी है। सही समय आने पर उन लोगों को सार्वजनिक रूप से सामने लाया जाएगा। अपर्णा यादव ने कहा कि मैं मानसिक रूप से मजबूत हूं। जो लोग सोच रहे हैं कि ऐसी अफवाहों से मुझे कमजोर किया जा सकता है, वो गलतफहमी में है। ये उसी समय का जब ट्वीट आए लगातार, उसके बाद अपर्णा यादव ने ये इस तरीके का अपना बयान दिया था। तो कुल मिलाकर के ये विवाद कहां से शुरू हुआ, ये भी आज बता दें आपको, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जानना चाहेंगे। पुरानी बात हो गई है। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई अतीक यादव ने 19 जनवरी को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपर्णा यादव से रिश्ते खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने 8 घंटे में 2 पोस्ट किए। पहली पोस्ट में लिखा, मैं इस स्वार्थी औरत से जल्द तलाक लेने जा रहा हूं। इसने मेरे पारिवारिक रिश्ते बर्बाद कर दिए। इसका एकमात्र लक्ष्य है मशहूर और प्रभावशाली बनना। इस समय मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब है। इसे कोई परवाह नहीं, इसे सिर्फ अपनी ही चिंता है। मैंने कभी ऐसी बुरी आत्मा नहीं देखी। मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने इससे शादी की। ये पहली पोस्ट है। और दूसरी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जिस इंसान ने मेरी माँ, पिता और भाई से मेरा रिश्ता तोड़ दिया, उसके लिए सिर्फ शोहरत मायने रखती है। झूठ, स्वार्थ और दिखावे से भरी ऐसी सोच मैंने कभी नहीं देखी। यह सिर्फ दर्द नहीं, टूटे हुए भरोसे की कहानी है। ये प्रतीक यादव का दूसरा इंस्टाग्राम पोस्ट था। इसके बाद तो मानो आग लग गई थी और तरह तरह की बातें होनी शुरू हो गई थी। और फिर उसके बाद हर व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया था कि आखिर ऐसा हुआ क्या, ये बातें आई क्यों। तमाम लोग जानना चाह रहे थे। लेकिन उसके बाद जब प्रतीक यादव की वापसी होती है, सब कुछ शांत रहता है। तभी अपर्णा यादव के मुंह बोले भाई मुकेश बहादुर सिंह आगे आते हैं और वो कहते हैं नहीं, दोनों पत्नी के बीच का मामला है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये मामले में जैसे विवाद होता है, वो थोड़े शॉर्ट टेम्परामेंट के हैं प्रतीक यादव। उन्होंने लिख दिया सारा मामला शांत हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और वो दिखाई भी दे रहा है। तो आपको बता दें कि पारिवारिक जो सूत्र हैं उनके मुताबिक प्रतीक और अपर्णा के रिश्तों में खटास 30 साल पहले यानी 2022 में आ गई थी, जब प्रतीक की मर्जी के खिलाफ अपर्णा ने अचानक भाजपा ज्वाइन कर ली थी। ये बात तब की थी।
लेकिन फिर धीरे धीरे मामले निपटते गए, होते गए और धीरे धीरे बात अब बच्चों तक पहुंच गई। 2 बेटियां हैं अपर्णा की, तो हर आदमी आश्चर्यचकित था कि ऐसा क्या हो गया। लेकिन अब चूंकि इस जो भी स्थिति खड़ी हुई थी उसको प्रतीक यादव ने अपनी पोस्ट से फिर स्पष्ट कर दिया और बयान भी दे दिया है। तो अब ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच जो भी था वो खत्म हो गया। था तो जरूर, क्योंकि था नहीं तो ये बात कैसे आती, लेकिन अब मामला शांत हो गया। अब हर आदमी जानना चाहेगा इनके दोनों के बीच वो आखिर तीसरा या चौथा पांचवा कौन था जिसने यहां तक मामले को पहुंचाने की कोशिश की, या उसकी मंशा और आगे जाने की थी। वो फिलहाल अभी कामयाब नहीं हुआ है। वो बेनकाब होगा कि नहीं होगा, अगली कड़ी में अगर उसका भी मामला सामने आता है तो हम दर्शकों तक फिर बताने की कोशिश करेंगे। निशान, हाँ बिल्कुल जी सर, बड़ी खबर है जहां पर अपर्णा यादव प्रतीक यादव के बीच जो विवाद की स्थिति थी वो अब सामने आई थी और उसी के बाद तलाक लेने का ऐलान भी हुआ था। लेकिन बता दें कि जिस तरह से प्रतीक यादव ने अब इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की है उसमें लिखा है कि ऑल इज गुड एंड चैंपियंस आर दोज हु क्रश देयर पर्सनल प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, वी आर अ फैमिली ऑफ चैंपियंस। तो साफ ऐलान कर दिया है कि सब कुछ अच्छा है। चैंपियन वो होते हैं जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल समस्याओं को खत्म कर देते हैं और हम चैंपियंस का परिवार है। फिलहाल तलाक लेने की बात जो सामने आई थी उसी के बाद से हड़कंप मचा हुआ था और जिसके बाद अब जो है दोनों के बीच सुलह हो गई है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सर आपका धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।